अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद अशरफ और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल जीपी न्यूज़। जी हां नाजरीन, आज 26 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार आज हमारा एक सालाना तकरीरी मुकाबला हुआ है और बहुत ही शानदार हुआ है। गांव गिदपुर की जो मेन जनाज़गाह है यहाँ पर ये मुनक़्क़द किया गया था, तो बहुत सारी हमारी ऑडियंस आई। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और एंड पर हमारे मेहमानान गिरामी हैं, हम इनसे इसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेंगे कि वो इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनके क्या ख़यालात हैं इसके बारे में, क्या हमारी तंजीम इसके बारे में अच्छा काम कर रही है। हमारे पास इस वक्त मुफ्ती इलियास साहब मौजूद हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इस हमारी तंजीम के बारे में और हमारे मुकर्रीन के बारे में जिन्होंने आज तकरीर की, वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी मोहम्मद इलियास साहब तशरीफ़ लाइएगा इधर। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने ये एहतमाम किया वो भी मुबारक के मुस्तहिक हैं। जी जी। जिन्होंने इस माहौल के अंदर ये जो फितना परवरी का माहौल है जी, ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमें चाहिए कि हम हर जगह छोटे छोटे गाँव जगह जगह ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए जी, ताकि बच्चों की जो सलाहियत है हमें उनका पता चले जी। और उसके बाद जो बच्चे आए, मैं इसे मुकाबला नहीं कहूँगा, मैं इसे मुसाबका कहूँगा जी जी, कि जो भी तशरीफ़ लाए सब जीत गए हैं, कोई इसमें हारा नहीं। बिल्कुल मुकाबला नहीं है, ये मुसाबका है। जिसने भी हिस्सा लिया है वो सब जीते हैं और जिन्होंने इसका एहतमाम किया, जिन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया, वो भी मुबारक के मुस्तहिक हैं। और जो बच्चे आए जो सुनने के लिए, सब के सब मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। जी नाज़रीन, अब मेरे पास मौजूद हैं एक ऐसे पर्सनैलिटी शख्सियत जिनको दुनिया जानती है, जिनका नाम है डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल साहिब भी हैं एस्पायर कॉलेज चूनिया कैंपस में। माशाल्लाह बहुत जल्द ही इन्होंने तरक्की की है और चूनिया की और दीगर इलाकों की कई लोग इनको जानते हैं। तो हम ये हमारे भी इस छोटी सी तंजीम में, इस छोटे से तकरीरी मुकाबले में इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, तो हम इनसे भी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेंगे कि वो हमारी इस तंजीम के बारे में, हमारे मुकर्रीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारी ये तंजीम है आगे बढ़ पाएगी, क्या हमारे जो बच्चे तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं वो आगे चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, इसके बारे में आपको डायरेक्टर ग़ुलाम हुसैन साहब डीपली एक्सप्लेन करेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है जी सर कि किसी भी चीज़ का आगाज़ जो उसका पहला स्टेप होता है वो छोटा ही होता है, बट उसने कितनी मंजिल तय करनी है वो उसका जज्बा, जी सर, उसकी कंसिस्टेंसी, जी सर, उसकी प्लानिंग वो मुतय्यन करती है। जी सर। तो ग्रो पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बनी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे पता चला ये 2020 से यही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी है जी सर कि आज 2023 में ये अपने मुकाबले बच्चों के अंदर एक रूह फूंकना, जी सर, उनको बड़ा आदमी बनाना, ये इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और मेरे ख्याल में जो CEO हैं इस सोसाइटी के, अहमद साहब, रूह रवां और हुसनैन, दे आर प्लेजेंट पर्सनैलिटीज़। जी सर। और इलामा इकबाल का वो शेर, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। तो ये इन हमारे भाइयों में ये चीज़ें पाई जाती हैं और इन चीज़ों का होना, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये ग्रो पाकिस्तान फाउंडेशन पंजाब में और पाकिस्तान में ये फैलेगी और इसके जो असरात हैं, इसके जो आफ्टर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, ये लोगों के अंदर जोश, वलवला और फिर इसकी अवेयरनेस और जितना ये खूबसूरत नाम दिया गया है ग्रो पाकिस्तान, तो आई एम श्योर कि इससे पाकिस्तान वाकई ग्रो करेगा, पॉजिटिव चेंज आएगी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जीतना मैटर नहीं करता, लेकिन उनका इस दौड़ में होना ये मैटर करता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप तमाम टीम मेंबर्स को कि जिस जांफशानी से आप लोग काम कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशें आप लोगों के साथ हैं और मुझे लगता है कि इसका जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ताबनाक होगा और पाकिस्तान में ये अपने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स छोड़ेंगे। ग्रो पाकिस्तान फाउंडेशन जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह सर। तो जी नाजरीन, अब मेरे पास मौजूद हैं एक इंतहाई पर्सनैलिटी शख्सियत जिनका नाम रमज़ान शाहीन साहब है, जो कि मॉडल हाई स्कूल चूनिया में ये स्टडी करवाते हैं बच्चों को। बहुत अरसा दराज से वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी शुक्र अल्लाह का।
اچھا، آپ کو یہ تنظیم اور جو ہمارے مقررین تھے اور جو ہمارے تنظیم کے ممبران تھے ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں؟ آپ کو یہ سیٹ اپ کیسا لگا ہے؟ اور ہمارا یہ جو فیوچر میں یعنی آنے والے مستقبل میں یہ ہماری تنظیم کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاء اللہ جی، بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے، جو ہے نا انتہائی خوشی ہوئی کہ جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں تمام اس تنظیم کے ممبران کو، گروہ پاکستان ممبران کے، کہ انہوں نے جو ہے ایسا کام کیا ہے جو بڑے بڑے ادارے جو ہے نا نہیں کر سکتے، یا صرف فارمیلٹی کی حد تک جو ہے نا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے عملی طور پہ جو ہے نا کام کیا اور بچوں کو بلا کے ان کو موٹیویشن دی ہے کہ وہ فکر اقبال کو لے کے آگے چلیں اور جو ہے نا جی معاشرے کارآمد جو ہے نا وہ شہری بنے، ٹھیک ہے، جس میں ایمانداری جو ہے نا، ایمانداری، جرت و بہادری اور جو ہے نا تعلیم اور جو ہے نا اسلام اور ہر لحاظ سے کہ سائنس پہ زور دیا گیا کہ سائنس کو جو ہے نا پڑھیں تاکہ جو ہے نا وہ قوم ترقی کر سکے۔ تو مجھے بھی بذات خود جو ہے نا بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہے، میرے اندر جو ہے نا ایک انتہائی جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی جو ہے نا کوئی ایسا ہی کام جو ہے نا اپنے علاقے کے اندر جو ہے نا شروع کروں قوم کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو مجھے جو ہے میں سلوٹ ونس اگین جو ہے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس تمام ممبران کو، اور انشاءاللہ یہ تنظیم جو ہے نا باقی رہ گئے کیسے آگے چلے گی، بہت ترقی کرے گی، اور جو ان کے اندر جذبات، ان کے جو ہے نا خلوص ہے تو ضرور ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو جی ناظرین، اب میرے پاس موجود ہیں ڈاکٹر آصف شاہین صاحب، جو کہ عرصہ دراز سے بہت ساری پوسٹ پہ ڈیوٹی کر چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے، یہ خود ہی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری الحمدللہ انہوں نے کامیاب پوسٹ پہ کام کیا ہے، تو یہ خود ہی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے اور اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ہمارا جو اگلا ہے جی پی ایف کی طرف سے جو ہماری آج کا تقریری مقابلہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ انفارمیشن دیں گے کہ کیا ہماری یہ جو تنظیم ہے فیوچر کے اندر یہ تکمیل تک پہنچ پائے گی، کیا یہ ترقی کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ اچھا، آج کا جو تقریری مقابلہ ہوا ہے ہمارا، تو آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ آپ ہمارے جو مقررین ہیں ان کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو ممبران ہیں اس تنظیم کے یعنی گروہ پاکستان فاؤنڈیشن کے جو ممبر ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ میرا ٹیک لے رہے ہیں، اور گروہ پاکستان فاؤنڈیشن کے حوالے سے میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے علاقے میں جہاں پہ تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ایسا موقع موجود نہیں ہے، وہاں پہ ایک گاؤں کے ایک کہہ لیں کہ ینگ سے لڑکے اٹھتے ہیں 2 4 5 7 اور وہ اپنے جیسے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی تنظیم بنا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو پہلی تو بات ہے کہ یہ ہی ایک بہت بڑا سٹیپ تھا۔ پھر اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے کچھ کسی کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ مقابلہ جات کروا رہے ہیں، بچوں میں کانفیڈنس بلڈنگ کر رہے ہیں، اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک انتہائی ہیلدی بات ہے۔ ایک ایسے کہہ لیں کہ علاقے میں جہاں پہ تعلیم کا جو ہمارے پاس لٹریسی ریٹ ہے وہ لیس دین 50% آلموسٹ ہے، اور یہ کتنے ہی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس ایسے علاقے میں یہ ایفرٹس جو ہیں یہ قابل کہہ لیں کہ پذیرائی ہیں اور قابل تعریف ہیں، تو میں سب کو پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا پروگرام ارینج کرنے کے لیے جو ہے نا اتنی دور دور سے لوگوں کو بلایا۔ باقی جو تقریری مقابلہ کے بچے تھے، ایک اس طرح کے کہہ لیں کہ اس لیول پہ بچوں نے جو تقریر کی ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی کمال کی تھیں۔ تو یہ تقریر اچھی بری نہیں ہوتی ہے، اس لیول پہ بس یہ ہوتا ہے کہ جس نے کر لی، جو سٹیج پہ آ گیا، جس نے بول لیا، بالکل اس کا کانفیڈنس جو بڑھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ کا جو ایک طریقہ ہے نا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور اس کو ضرور جاری رہنا چاہیے۔ تو ہماری دعائیں اور جو مدد ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیپ اٹ اپ۔ جی ایک اور چھوٹا سا سوال ہے ہمارا، ریکویسٹ یہ ہے، ہم نے اسٹڈی کے بارے میں ناظرین کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر آصف شاہین صاحب خود ہی بتائیں گے کہ اب تک یہ کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں اور اب کس پوسٹ پر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جی کائنڈلی اپنی تھوڑی سی نا اس کے بارے میں بتا دیں کائنڈلی۔ میں نے یار بیسیکلی گریجویٹ کیا ہے، BS کیا ہے میں نے پیتھولوجی میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے، ڈاکٹر پیتھولوجی یا میڈیکل لیبارٹری سائنسز اس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد
मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है क्लिनिकल पैथोलॉजी में शौकत खानम से, जी सर। और मैं दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट था। जी सर। और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है, एमफिल किया है माइक्रोबायोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी सर। और फिर मैंने पीएचडी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। इसके अलावा मेरे पास मल्टीपल फेलोशिप्स हैं। मैंने रिस्पॉन्सिबल रिसर्च फेलोशिप है हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनर यूएसए की तरफ से। जी सर। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो है ना वो मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं। इसके अलावा मेरे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है उसकी भी सर्टिफिकेशंस हैं। जी सर। तो इसके अलावा और भी मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मैंने क्वालिफाई की हुई जी हैं। सर। तो मैंने इससे पहले जो है ना वो क्या लें मल्टीपल इदारों में काम किया है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, शौकत खानम हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एमयू हॉस्पिटल में। जी सर। तो अभी और फिर इस्लामाबाद में मैंने एक यूनिवर्सिटी है नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, उसको ज्वाइन किया बड़े थोड़े से टाइम के लिए, 2 महीने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने कह लें कि जीसी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, बड़ी मशहूर और बड़ी जी सर। प्रेस्टिजियस पुरानी तरीन यूनिवर्सिटी है, तो उसको एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना मैंने ज्वाइन किया है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जी तौर सर, पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, हमें याद नहीं रहता कि माशाल्लाह कितनी पोस्ट पे ये काम कर रहे हैं। तो ये देखिए अल्लाह ताला की देन होती है। हमारे गिद्धपुर के अंदर ये वाहिद पर्सनैलिटी शख्सियत हैं जो कि इन पोस्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला जिसको दे, अल्लाह ताला सब कोई दे, अल्लाह ताला के ख़जाने में कौन सा कमी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुस्तनसर अली है, मैं एज़ आ फ्रीलांसर हूँ और ये गिद्धपुर का एक कस्बा है और यहाँ पर मैं एज़ आ VIP गेस्ट के तौर पर मुझे पार्टिसिपेट के लिए इनविटेशन मिला हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका प्रोग्राम हो गया बड़ा अच्छा। ये पाकिस्तान ग्रो फाउंडेशन इनकी तरफ से प्रोग्राम था यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय भी किया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि खुशी की बात है, यहाँ पर मदारस के बच्चे भी थे और कॉलेजेस के भी थे, स्कूल्स भी थे, और एक हवा का झोंका ये साबित हुआ है इस कस्बे के लिए। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह का ये हवा का झोंका हम इस तरह इसको साथ रखेंगे, तो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे, इन बच्चों को आगे हम लेकर जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो फ्यूचर है जिसके लिए हम ये इतनी काविश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हमारे लिए साबित होगा। तो इसलिए अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं जो फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मेरी सीरे एजेंसी भी है, चूनिया के अंदर मेरा ऑफिस भी है। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, कि बच्चे जो हम जिनके ऊपर हमने कल का हम सोचा हुआ हमारा फ्यूचर बनेंगे, हमारी सोसाइटी को ये बिल्ड करेंगे, उसके लिए हम एक कतरा जैसे दरिया बनता है, इस तरह हमें एक फर्दन एक इंडिविजुअल तौर पर हमें अपने माशरे को डेवलप करना है, सोसाइटी को डेवलप करना है। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर यहाँ पर प्रिंसिपल साहब एस्पायर कॉलेज इलाहाबाद चूनिया से भी लोग आए हुए थे। अच्छे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म भी किया। कुछ चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि मदारस और स्कूल्स को अगर इकट्ठा किया जाए, एफिलिएट किया जाए आपस में, तो मदारस के बच्चे स्कूल से अपनी काउंसलिंग ले और स्कूल में बच्चे हैं वो मदारस से काउंसलिंग ले, ताकि हमारा दीन की रूह भी मुकम्मल होगी और साथ बच्चों की जो ग्रूमिंग है वो उनके कल को प्रैक्टिकल लाइफ में, किसी बच्चे ने स्टार्टअप शुरू करना है, कोई बच्चा बिजनेस टाइकून बनेगा, किसी बच्चे ने अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए हमारा रिलीजन भी बड़ा ज़रूरी है, हमारे उसके अंदर रूह बड़ी ज़रूरी है उसके साथ होनी, साथ हमारे बच्चों की ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है। अगर हम मदारस के बच्चों को और स्कूल्स के बच्चों को एफिलिएट करें आपस में और उनकी काउंसलिंग करें, बाकायदा उसके ऊपर टाइम दिया जाए। बाकी सोशल मीडिया का जितना वो है, लोग टाइम चेंज हो गया, पैसेज ऑफ टाइम, चीज़ें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही, AI आ चुकी मार्केट के अंदर, पैथन आ चुकी है, लेकिन हम उन चीज़ों से बहुत पीछे हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर हम दूसरे लोगों को देखते हैं, हम दूसरी सोसाइटीज़ को देखते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को, तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। सिर्फ इसमें ऐसे उन बच्चों के ऊपर उन्होंने टाइम के साथ बच्चों को डेवलप किया है, उन बच्चों को काउंसलिंग की है, स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर लैब होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों को, उनको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में एथिक्स बताया जाए, उन बच्चों को पूरा लाइफ को कंडक्ट बताया जाए कि लाइफ कैसे गुजारनी, प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे हमने शुरू करना है। बच्चों को मैट्रिक पास करने के बाद, FA पास करने के बाद बच्चों के पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, कोई उनका फ्यूचर गोल होना चाहिए, लेकिन हम उन चीज़ों से बहुत पीछे हैं। हम बच्चों को जस्ट रटा लगवा कर नंबर्स के ऊपर उनको भगा रहे हैं, नंबर लेने के पीछे छोड़ा हुआ है, लेकिन उनकी जो फिजिकली उनकी ग्रूमिंग है, जो माइंडली ग्रूमिंग है, वो बहुत पीछे हैं। अब ये बहुत खुशी की बात है इस इलाके के अंदर, ख़ासतौर मेरा भी एक ख्वाब था, कभी सोचता था कि जब मैं लाहौर में चला गया कि यहाँ से पर कोई ऐसे लोग हों, काम करें कस्बे के अंदर, ऐसे लोगों निकालें कि इस इलाके का नाम ही रोशन हो किसी फील्ड के अंदर। तो बड़ी खुशी हुई सुनकर, यहाँ पर देखकर बच्चों का
तहरीर सुनी, इनकी स्पीच सुनी, बाकी इनके जितने प्रिंसिपल साहब आए थे, और सबसे बड़ी एप्रिशिएशन बनती है इनके लिए GPF, इनके जो मेंबर थे, जो इनके CEO थे हुसनैन साहब, उनको बड़ी अच्छी काविश की है इस कस्बे के अंदर, उन्होंने एक हवा का झोंका दिया है, और मैं इनके साथ हूं, इंशाल्लाह हमारा तावन के साथ रहेगा, जब भी बुलाएंगे हम प्रॉपर इनको हर तरफ से इनको सपोर्ट भी करेंगे, और उस इलाके से हमारा जो एक प्लान है, कोई ख्वाब है, जो ड्रीम देखा था, इस इलाके से ऐसे बच्चे निकालें, ऐसे जो हमारे सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए प्रोडक्टिव साबित हों। तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, इस प्रोग्राम के ऊपर फिर हम हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह। तो जी नाजरीन, अब मेरे पास मौजूद हैं फरीदुद्दीन साहब, जिनको दुनिया जानती है, हमारे गाँव के बहुत सारे लोग जानते हैं, जो कि हमारे साथ ज्वाइन हैं 2020 से लेकर अब तक। तो हर कंपटीशन के अंदर ये माशाल्लाह आते हैं, और इनका एहसान है और इनकी नेकी है कि ये हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर ये शिरकत फरमाते हैं। तो आज हमारा जो तकरीरी मुकाबला हुआ है उसके बारे में हम इनसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेना चाहेंगे कि वो हमारे इस तकरीरी मुकाबले के बारे में और हमारे इस तंजीम के जो कारकुनान हैं उनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। जी फरीदुद्दीन साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहली बात है कि जो भी तंजीम होती है वो अपने ढांचे पर डिपेंडेंट होती है। जी सर। वो अपनी टीम पर डिपेंडेंट होती है। तो ये जो हमारी तंजीम है, ये सबसे पहली बात है कि इसकी टीम बेहतरीन टीम है। जी सर। सारे वर्क करने के बाद रिजल्ट की तवक्को करते हैं। जी सर। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इन 3-4 सालों में जितनी ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस की है अनबिलीवेबल है। यानी कि वो कॉन्स्टेंटली वो अपने काम पर डटे हुए हैं और हर साल उससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने पिछले सेशंस में देखे तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ स्कूल का कंपटीशन था, पार्टिसिपेंट स्कूल से थे, और इस बार हमने जो मदारिस हैं उनके पार्टिसिपेंट्स भी थे, और जो कॉलेजेस हैं उनके भी पार्टिसिपेंट थे। यानी कि तंजीम का जो दायरा कार है वो वसी होता जा रहा है, यानी कि उनका कैनवस बढ़ता जा रहा है, और वो अपने इस यानी कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा और लोगों को शमूलियत का मौका दे रहे हैं, और मौका फ्रेम कर रहे हैं कि किस तरह से जो स्पीकर होते हैं वो लीडर बनते हैं, या लीडरशिप के लिए हमें स्पीकर्स की ज़रूरत होती है। तो वो हमारे इलाके के इन लोगों को निखार रहे हैं। यकीनन ग्रो पाकिस्तान फाउंडेशन का जो एक प्लेटफॉर्म है, जी, उसने आज के इस दौर में एक मुआशरे को मोटिवेशन देने के लिए एक कदम उठाया है। जी। और उन्होंने फ़िक्र इकबाल को लेके जो है वो इस कौम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग पीपल हैं, जो अभी तक स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच गए। जी जी। आज के इस दौर में हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी अपनी खिदमात दे रहे हैं। कासम अली शाह को ले लें, इंटरनेशनली इंडिया से सोनू शर्मा को ले लें, टॉनी रॉबन को अमेरिका से ले लें। इसके अलावा भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ लोग रिज्यू करते हैं लीडरशिप सीखने के लिए। बिल्कुल। लेकिन ग्रो पाकिस्तान फाउंडेशन ने फ़िक्र इकबाल को लेके मोटिवेशन शुरू किया है, और मैं भी एज अ टीचर पिछले कुछ 7-8 साल से इन काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर से लीडरशिप सीखते हुए हम ऊपर आए हैं थोड़ा सा। जी जी। लेकिन जो लीडरशिप फ़िक्र इकबाल में है, जो लीडरशिप इकबाल के मैसेज में है, वो इनसे बहुत बड़ी है। जी जी। और हम ग्रो पाकिस्तान फाउंडेशन को के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो फ़िक्र इकबाल को लेके मोटिवेशनल का एक ऐसा चैप्टर इन्होंने एक विलेजर लेवल पे देहात में शुरू कर दिया है। जी जी। कि जो इंशाल्लाह मुआशरे में इनकलाब लेके आएगा, नौजवानों की, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, और वो मोटिवेशनल स्पीकर जिनकी तादाद, जिनके फॉलोवर्स की तादाद लाखों में है, ये उनसे कई गुना आगे बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।